होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई। आ चुका हूँ आप सभी के पास लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और सबसे पहले आज का विचार। आज का विचार कहता है, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। दोस्तों इस विचार को सुनते ही मेरे मन में एक और विचार आ गया, जो हमने बचपन में कभी पढ़ा जरूर होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सब कुछ हमारे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है उस पर निर्भर करता है। अगर आप किसी चीज का परिणाम अपने हिसाब से चाहते हैं तो मन से कभी भी उसके बारे में कुछ बुरा ना सोचें। हमेशा मन में यह सोचें कि वो हो रहा है, वो हो जाएगा, तभी जाकर आपको आपके हिसाब से सफलता मिलेगी। दोस्तों ये था आज का विचार। अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर। मैं सोच रहा था, क्योंकि मौसम अब धीरे धीरे शीतकाल का आ रहा है, लोग घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और जब साल का जो अंतिम वाले जो 3 महीने होते हैं ना, वो घूमने फिरने के मिजाज से ही बने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मान लीजिए कि आप पहली बार विदेश यात्रा का अगर प्लान बनाते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, इसी पर मैंने सोचा कि आज हम बात करते हैं। तो अगर आप विदेश का प्लान बना रहे हैं तो आज का शो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पहली बार विदेश यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, नई यादें, रोमांच का उत्साह और आपके देश से बाहर निकलने की उत्तेजना। पहली बार विदेश यात्रा करना कई सारी संभावनाओं के समंदर में डुबकी लगाने जैसा है, जहां हर कोई अपनी पहली विदेश यात्रा पर बहुत मजे तो करेगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विदेशी यात्रा अपनी चुनौतियों और मुश्किलों के साथ आती है। आपके पहले अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुभव को आसान बनाने का क्या तरीका है? सिंपल प्लानिंग। फ्लाइट की टिकट बुक करने से लेकर होटल चुनने तक आप जितनी जल्दी प्लानिंग शुरू करेंगे, आपकी विदेश यात्रा उतनी ही बेहतर होगी। अगर आप पहली बार विदेश जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, दस्तावेजों को सुरक्षित और सही जगह पर रखें। चूंकि विदेशी यात्रा में बहुत सारी बुकिंग शामिल होती है, इसलिए इन्हें मैनेज करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा। बेहतर होगा कि हर दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों को ले जाएं, चाहे यह फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग या आपके पासपोर्ट हो। हमेशा हार्ड कॉपी को बैकपैक या पर्स में रखें ताकि आप उसे जल्दी निकाल सकें। ज्यादा सावधानी के लिए आपको इन सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपने फोन में रखना चाहिए। आखिर आप वैध कागजात के बिना किसी विदेश में पकड़े नहीं जाना चाहेंगे। नंबर 2, देश के कानून का पालन करें। उस जगह का सम्मान करना अहम है जहां आप जा रहे हैं, और साथ ही साथ वहां के लोगों का। इसलिए इससे पहले कि आप विदेश की उड़ान भरें, जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहां के नियम और संस्कृति की कुछ जानकारी जरूर जुटा लें। उदाहरण के लिए, अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो आप अपने साथ च्युइंग गम नहीं ले जा सकते, या स्पेन में ड्राइविंग करते समय फ्लिप फ्लॉप यानी कि हवाई चप्पल नहीं पहन सकते। उस नए देश और वहां के लोगों के प्रति प्यार दिखाएं और वो भी ऐसा ही करेंगे। नंबर 3, विदेशी मुद्रा ले जाने का सबसे अच्छा तरीका समझें। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपना पैसा ले जाने का सही तरीका चुन लें। नकद, ट्रैवल्स चेक, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड सहित कई विकल्प हैं। अक्सर विदेश में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, इस पर एक लिमिट हो सकती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप निर्धारित सीमाओं का ध्यान रखें। एक नई मुद्रा के हिसाब से चलना हमेशा आसान नहीं होता। ऐसे में एक प्री लोडेड कार्ड का इस्तेमाल करें। इससे आप बड़ी आसानी से कैशलेस यात्रा कर सकते हैं और आपको फॉरेन करेंसी की दरों में उतार चढ़ाव की टेंशन भी नहीं होगी। जितना हो सके अपने खर्चों के लिए बजट बनाकर चलें और जहां हो सके वहां कटौती जरूर करें। फैंसी खाने और महंगे नाइट आउट क्लबों में जाने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें और फिजूल खर्च से बचें। नंबर 4,
सही दवाएं ले जाएं। जब दवाओं की बात आती है तो अलग अलग देशों की अलग अलग पॉलिसी होती है। इसके अलावा अगर आपको दूसरे देश में दवा मिल भी जाते हैं तो आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वो दवाइयाँ आपको सूट करेगी या नहीं। इसलिए हमेशा इन दवाइयों को ले जाने की सलाह दी जाती है जिसकी आदत आपके शरीर को हो। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ रखें। नंबर 5, खाने में सावधानी बरतें। पहली बार विदेश यात्रा खाना का एक नया खजाना खोलती है। हालांकि सब कुछ चखना बेहद मजेदार तो लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी पकवान आपको सूट करें। स्थानीय व्यंजनों, खासकर स्ट्रीट फूड खाने से पहले लोगों से पूछकर और रिसर्च जरूर करें। अगर नया या अजीब खाना आपको सूट नहीं करता तो किसी भी कीमत पर उसे ट्राई ना करें। अगर जरूरत पड़े तो पैक्ड फूड ले जाएं। इससे बीमार पड़ने का चांस तो कम होगा ही, साथ ही पैसों की भी बचत होगी। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी अगर आप पहली बार विदेश यात्रा कर रहे हैं तो। इनफैक्ट जहां पर भी आप यात्रा में जाएं, इन सारी बातों का पूरी तरह से ख्याल रखें, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता कि घूमने फिरने के वक्त कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए। इसीलिए कोई दिक्कत ना आए, आप पहले से ही प्लानिंग करें और हर चीज को उसी तरीके से नियंत्रण करें। दोस्तों, अब रुक करते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी बहुत छोटी है और बहुत ही मजेदार है। चलिए कहानी सुनते हैं। पहले एक जंगल में एक भयंकर सर्प रहता था। उसके आतंक के कारण कोई वहां से नहीं जाता था। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनको देखकर सर्प लपका और काटना चाहा, परंतु ऋषि ने योग बल से उस पर विजय पा ली। सर्प शरणागत होकर बोला, क्षमा करिए ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूँ। ऋषि ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि आज से तू किसी को नहीं काटेगा। मान गया। ऋषि चले गए। उनके जाने के बाद सर्प ने लोगों को काटना बंद कर दिया। किसी को वो नहीं काटता था और धीरे धीरे जंगल का रास्ता खुल गया। लोग आने जाने लगे। सर्प लोगों को देखकर मार्ग से हट जाता। चरवाहे लड़के वहां आने लगे। वह सर्प को देखते ही पत्थर मारने लगे। सर्प भागकर बिल में चला जाता। वह मार खाते खाते दुबला और घायल हो गया था। बहुत समय बाद वहां से ऋषि मुनि फिर से गुजरे और जब ऋषि मुनि की मुलाकात सर्प से हुई तो ऋषि मुनि उसे देखकर बोले कि अरे, तुम तो काफी दुबले पतले और कमजोर हो गए हो, आखिर बात क्या है? सर्प ने ऋषि मुनि को पूरी बात विस्तार में बताई। तब जाकर ऋषि मुनि ने उससे कहा कि अरे बेवकूफ, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से मना नहीं किया था। ऋषि मुनि सर्प को बहुत सारी बात समझाए और उसके बाद चले गए। सर्प अब समझ चुका था। अगले दिन जब चारवाहे बच्चे उसे पत्थर मारने ही वाले थे तो सर्प तुरंत फुफकार कर उठ खड़ा हुआ और अपने फन फैलाने लगा। उसके फैले फन को देखकर चारवाहे बच्चे डर के भाग गए और उसके बाद से उस सर्प को कोई परेशान नहीं करता और सर्प भी किसी को काटता नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से जो सीख मिलती है वो ये है कि मनुष्य को अकारण किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी उस पर आक्रमण करने की हिम्मत कर सके। इसलिए अपना रोबीला अस्तित्व बनाए रखें ताकि कोई भी आपकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सके। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले एक रोचक तथ्य सुनाऊंगा। साथ ही आप सभी को एक हिदायत और एक मैसेज भी दूंगा। और मेरे तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, याद रखो कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब मैं आपको बताने वाला हूं आज का रोचक तथ्य। दोस्तों, आज का रोचक तथ्य ये है कि रविवार के दिन, इतवार के दिन से छुट्टी शुरू होगी। मतलब इतवार के दिन छुट्टी रहेगी। ये कब से शुरू हुई ये बात शुरू हुई सन 1843 से। 1843 से रविवार के दिन छुट्टी का नियम शुरू हुआ। उससे पहले लोग रविवार के दिन काम किया करते रहे होंगे। खैर, चाहे जो भी हो, हम लोग तो भाई छुट्टी मनाते हैं। दोस्तों, मैं लेने वाला हूं अब इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.